मैं पूजा के चुटकुले आप लोगों के लिए लाई हूँ एक मज़ेदार चुटकुले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो चलिए शुरू कर। मैं अभी अभी फैक्ट्री से घर आया और फैक्ट्री से आते ही मुझे सुबह सुबह की चाय की आवश्यकता होती है। हाथ मुंह धोकर कपड़े बदलकर कमरे में आया कि मुझे जानकारी मिली कि रितु किसी कार्यवश अपनी बहन के घर पड़ोस में गई है। रसोई में जाकर देखा कि चाय बनी रखी थी लेकिन ठंडी हो गई है। अब मेरे पास दो विकल्प हैं। पहला, चाय गरम करके पी लूं। पत्नी के आने पर सुनने को मिल सकता है थोड़ी देर रुक नहीं सकते थे, मैं कहीं दूर तो गई नहीं थी। दूसरा विकल्प, पत्नी के आने की प्रतीक्षा करूं तो इसमें भी सुनने को मिल सकता है कि काम किसी काम के नहीं हो, चाय गरम करके पी नहीं सकते थे। एक ही कर्तव्य विमूढ़ पति की सहायता है, कृपया उचित सलाह दें। कल मेरा एक जिगरी यार मुझसे नाराज ही हो गया, बेतहासा नाराज। गलती मेरी ही थी, वजह भी बड़ी वाजिब थी। बात ये हुई कि उनकी पत्नी यानी हमारी प्रिय भाभी जी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक कोई हड्डी टूट गई। एक प्रसिद्ध अस्थिरोग विशेषज्ञ से संपर्क व परामर्श हुआ। ऑपरेशन होगा, ये तय हो गया। दोस्त टेंशन में था। मैंने पूछा, खर्चा तो काफी हो जाएगा ना? दोस्त न सिर हिलाया। मैंने फिर पूछा, लाखों में? दोस्त ने फिर हाँ कहा। बस यही मैं गड़बड़ कर बैठा। जब मजाक में दोस्त का टेंशन दूर करके उसे हंसाने के लिए मुंह से निकल गया कि इतने में तो दूसरी आ जाती है। यार, मेरा दोस्त भड़क गया। यार का गुस्सा होना तो बनता ही है ऐसे टेंशन वाले माहौल में, और दांत पीस के बोला, कमीने, अब बता रहा है जब 50% एडवांस जमा करवा दिया है। एक बड़ी ही सुंदर महिला जो अक्सर एक बैंक में आया करती थी। उस बैंक के सारे कर्मचारी उस महिला से बड़े ही प्रभावित थे और उसे देखने का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहते थे। सबने मिलकर कैशियर को कह रखा था, जब भी वो महिला आए तो जोर से आवाज लगाना, चेक आया रे, चेक आया रे। जब ऐसा 2-4 बार हुआ तो उस महिला को समझ आ गया कि ये आवाज उसके लिए आती है। एक दिन जैसे ही वो आई, कैशियर जोर से चिल्लाया, चेक आया रे। वो महिला धीरे से शर्माई और फिर मुस्कुराई और अपना मंगलसूत्र दिखाया कर जोर से बोली, अकाउंट पे है रे, अकाउंट पे है रे। वृद्धाश्रम में माँ को छोड़कर बोल पलटा ही था कि माँ ने आवाज देकर बुलाया और कहा, बेटा, अपने मन में कोई बोझ मत रखना। 4 बेटियां की भ्रूण हत्या करके तुझे पाया था, सजा तो मिलनी ही थी। कल रात को दोस्तों के साथ सत्य पर चर्चा करके लौटा तो थोड़ी देर हो गई थी, पर मैं घुसा तो देखा डाइनिंग टेबल पर खाना नहीं रखा था। चुपचाप फ्रिज से तरबूज निकाला, काटा, खा लिया। मीठा कम था, थोड़ा सख्त भी लगा।
चबाने में कठिनाई भी हुई, लेकिन क्या करता, भूख लगी थी तो खाकर सो गया। अभी उठा तो देख रहा हूँ पत्नी सबसे पूछती घूम रही है, फ्रिज से कद्दू कहाँ गायब हो गया। मैं फिर से आंख बंद करके लेट गया। फौजी में एक सिपाही छुट्टी मांगने बड़े अफसर के पास गया और बोला, साहब छुट्टी चाहिए, अब्बू मर गए हैं। अफसर बोला, ओह ठीक है जाओ। कुछ महीनों बाद वही सिपाही फिर से बड़े साहब के पास आया और कहा, साहब छुट्टी चाहिए, अम्मी गुजर गई हैं। साहब ने छुट्टी मंजूर करते हुए, ओह बुरा हुआ, ठीक है जाओ। इसी तरह इस सिपाही ने कभी अम्मी मर गई तो कभी अब्बू गुजर गए कहते हुए कई बार छुट्टी ले ली। अगली बार जब वह छुट्टी लेने आया तो अफसर ने कड़क पूछा, आखिर कितने अब्बू अम्मी हैं तुम्हारे? सिपाही ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, क्या बताऊं साहब, जब अब्बू मरते हैं तो अम्मी दूसरी शादी कर लेती हैं और जब अम्मी मरती हैं तो अब्बू दूसरी शादी कर लेते हैं। मास्टर जी बच्चों से बोले, बच्चों मन में लड्डू फूटा, ये कहावत को समझाओ। पिंटू बोला, नहीं आता सर, लेकिन सर कल मुझे आपका सपना आया था। मास्टर जी, क्या सपना आया था? पिंटू, कि आपका स्वयंवर हो रहा है। मास्टर जी बोले, अच्छा। पिंटू, स्वयंवर में दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, अनुष्का शर्मा, श्रद्धा कपूर, दिशा पाटिल, श्रुति हसन इत्यादि हीरोइन मौजूद थी। मास्टर जी, सच में? पिंटू, हाँ, और आपसे शादी के लिए बहुत उत्सुक थी। मास्टर जी, अरे वाह, फिर? पिंटू, और आपको एक साथ 3 हीरोइनों के साथ शादी करने की छूट थी। मास्टर जी, ओहो हो, फिर? पिंटू, फिर क्या, खुद ही देख लो, फूट गया लड्डू मन में। मास्टर जी, बेहोश। एलएलबी की पढ़ाई। प्रोफेसर बोला, अगर तुम्हें किसी को संतरा देना हो तो क्या बोलोगे? छात्र बोला, ये संतरा लो। प्रोफेसर बोला, नहीं, एक वकील की तरह बोलो। छात्र बोला, मैं हेतराम पुत्र चेतराम, निवासी गांव शिकारपुर, यूपी द्वारा अपनी पूरी रुचि व होश हवास में और बिना किसी के डर एवं दबाव में आए इस फल जो कि संतरा कहलाता है और जिस पर मैं पूरा मालिकाना हक रखता हूँ, को इसके छिलके, रस, गूदे और बीज सहित आपको देता हूँ और इसके साथ ही आपको इस बात की संपूर्ण व बिना शर्त अधिकार भी देता हूँ कि आप इसे काटने, छीलने, फ्रिज में रखने या खाने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप यह अधिकार भी रखेंगे कि आप किसी भी अन्य व्यक्ति को यह फल इसके छिलके, रस, गूदे और बीज के बिना या उसके साथ दे सकते हैं। मैं घोषणा करता हूँ कि आज से पहले इस संतरे से संबंधित किसी प्रकार के वाद विवाद, झगड़े की समस्या जिम्मेदारी मेरी है और आज के बाद मेरी किसी भी प्रकार से इस संतरे से कोई संबंध नहीं है। जाइए,
प्रोफेसर बेहोश। चीन से एक आदमी भारत आया। उसने हवाई अड्डे पर एक टैक्सी ली। सड़क पर बस को देखकर उसने टैक्सी ड्राइवर से कहा, भारत में बस बहुत धीमी चलती हैं। चीन में बसें बहुत तेज चलती हैं। कुछ पल बाद वह एक रेलवे पुल पर आया और देखा कि पुल के ऊपर से एक ट्रेन गुजर रही है। तब चीनी आदमी ने ड्राइवर से कहा कि यहाँ ट्रेन भी बहुत धीमी चलती हैं। चीन में ट्रेनें बहुत तेज चलती हैं। पूरी यात्रा के दौरान उसने ड्राइवर से भारत की बदनामी की शिकायत की। हालांकि पूरी यात्रा के दौरान टैक्सी चालक चुपचाप रहा। चीनी आदमी जब अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचा तो उसने ड्राइवर से पूछा, मीटर रीडिंग और टैक्सी का किराया क्या है? टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया कि 10,000 है टैक्सी का किराया। सुनकर चीनियों के होश उड़ गए। वह चिल्लाया, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? आपके देश में बसें धीमी चलती हैं, ट्रेन धीमी चलती हैं, सब कुछ धीमी है। एक मीटर अकेले तेज कैसे दौड़ता है? इस पर टैक्सी ड्राइवर ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, सर मीटर मेड इन चाइना है। एक कंजूस व्यक्ति के घर कई मेहमान आ गए। अब कंजूस परेशान कि ये लोग तो पूरे महीने का राशन एक ही दिन में चट कर जाएंगे। उसने अपनी पत्नी के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि तू पहले थाली में एक एक रोटी और जरा सी सब्जी रखना और थोड़ी देर बाद दोबारा से और खाने के लिए पूछना, बाकी का मैं सब संभाल लूंगा। अब खाना लगा गया। सारे मेहमान और कंजूस खुद भी खाने लगे। जैसे कि पहले तय था एक एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी सबको परोसी गई। जब सबने एक एक रोटी खा ली तो कंजूस की बीवी दोबारा पूछने के लिए आई। आदेशानुसार उसने शुरुआत कंजूस से की। कंजूस की बीवी, और लीजिए ना कंजूस, नहीं नहीं, बहुत मजा आया, आज तो खाने में पेट भर गया। अब तो कोई कुत्ता ही खाएगा जो इससे ज्यादा खा पाएगा। यह बात उन दिनों की है जब मेरी नई नई शादी हुई थी। पत्नी हमेशा शराब को लेकर झिकझिक करती थी। एक दिन मुझे उसके साथ ससुराल जाना था। मैंने अपना बजाज सुपर स्कूटर निकाला और पत्नी को लेकर सुबह जल्दी ससुराल निकल गया। ससुराल लगभग 60 किलोमीटर दूर था। पूरे दिन में ससुराल में बोर होता रहा और हम लोग शाम 6 बजे घर की तरफ निकले। आधे रास्ते पहुंचकर मुझे जबरदस्त तलब लगी और मैंने पत्नी से पूछा, संतरे का जूस पिएगी? उसे बड़ा अजीब लगा और उसने कहा, ठंड में कौन जूस पीता है? मैंने कहा, मेरी बहुत मन हुआ और वो भी एक गिलास जूस के लिए मान गई। मैंने स्कूटर की डिक्की से एक पौवा निकाला, चुपके से जूस वाले को दे दिया और कहा, 3 गिलास जूस बनाना, 2 मेरे लिए और एक तेरी भाभी के लिए। जूस वाला समझदार था। शराब मिले 2 गिलास जूस मुझे दिया और शादा पत्नी को मैंने पैसे दिए और घर की तरफ निकल पड़े। घर पहुंचकर पत्नी को कुछ एहसास हुआ। उसने कहा, क्यों जी, तुम्हारे मुंह से शराब की बू आ रही थी, तुमने शराब पी है? मैंने गुस्से में जवाब दिया, दिमाग खराब है तेरा? सुबह 5 बजे से तेरे साथ ही हूँ, शराब कब पी होगी मैंने? पगली, यह तो मेरे सांसों की खुशबू है।
पत्नी को लगा कि मैं ठीक कह रही हूँ। तब से आज आज तक जिन दिन भी मैं पी के नहीं आता हूँ, उस दिन ही पत्नी को मेरे मुंह से बदबू आती है। तो कुछ बालक खेतों में से होकर गुजर रहे थे। रास्ते में उन्हें खेतों पर काम कर रहे किसान के जूते एक पेड़ के नीचे पड़े मिले। किसान काफी दूर काम कर रहा था, इसीलिए उसने इन बच्चों को अपने जूतों से छेड़छाड़ करते देखा नहीं। बच्चों को मस्ती सूझी। एक बोला, इन जूतों में कंकड़ भर देते हैं। किसान जूते पहनकर चलेगा तो उसके पैर में चुभेंगे। उसे समझ ही नहीं आएगा कि जूतों में कंकड़ कौन भर गया। यह दृश्य मजेदार होगा। सभी बच्चे हाँ में हाँ मिलाने लगे, लेकिन उसमें से एक बोला कि नहीं, इससे उसके पाँव जख्मी हो सकते हैं। यह एक काम करते हैं, हम उसके जूते में कुछ सिक्के डाल देते हैं, तब देखेंगे कि उसके चेहरे पर कैसी खुशी होती है। अपने साथी की सलाह पर बाकी बच्चे भी राजी हो गए और उन्होंने आपस में पैसे मिलाकर जूते में डाल दिए और सब एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गए। कि किसान ने आकर जूते पहने तो उसे जूतों में कुछ महसूस हुआ। उसने जूते में पैसे देखे तो हैरान रह गया। उसने कई बार जोर जोर से आवाज लगाई, भाई यह पैसे किसके हैं? कोई जवाब न आने पर उसने आसमान की ओर देखकर कहा, शुक्रिया भगवान, आपने मेरा इंतजाम कर दिया। अब मैं अपने बच्चों को आराम से खाना खिला पाऊंगा। बच्चे किसान की खुशी देखकर बहुत खुश हुए। शिक्षा, मजाक ऐसा ना करें जिससे सामने वाले को कष्ट पहुंचे। एक औरत अपनी कुछ परेशानियों को लेकर एक बाबा के डेरे में पहुंची। बाबा ने सारी परेशानियों को बड़े गौर से सुना, फिर बोले, बेटी इसका हल निकल जाएगा, बस ठीक हो जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ खर्च आएगा। औरत ने पूछा, कितना खर्च आएगा बाबा? बाबा बोले, तुमसे मैं ज्यादा तो नहीं ले सकता, लेकिन पुराणों के अनुसार हमारे कुल 33 करोड़ देवी देवता हैं। बस सबके नाम से एक एक पैसा दान कर देना। औरत ने मन ही मन कैलकुलेट किया कि बाबा के हिसाब से कुल खर्चा 33 लाख रुपए आता था। औरत भी चालाक थी। उसने कहा, ठीक है बाबा जी, आप बारी बारी से सबका नाम लेते जाइए, मैं एक एक पैसा रखते जाऊंगी। बाबा डेरे में अभी भी बेहोश है। महिलाओं को कमजोर ना समझें, कई तो इनकी वजह से ही पापा बने हैं। एक महिला LIC में काम करती थी। वह एक चित्रकार के पास गई और अपना फोटो बनाने को कहा। साथ ही कहा, फोटो में उसे 11 लाख का एक नेकलेस पहना हुआ दिखना चाहिए, जबकि वह कोई नेकलेस पहने हुए नहीं थी। चित्रकार ने पूछा, ऐसा क्यों? आपने तो कोई नेकलेस नहीं पहना है। इस पर महिला ने जवाब दिया, अगर मेरी मृत्यु हो गई तो मेरा पति दूसरी शादी अवश्य करेगा। उसकी नई पत्नी जब मेरा चित्र देखेगी तो नेकलेस को ढूंढेगी और मेरे पति से जरूर मांगेगी, जबकि ऐसा कोई नेकलेस है ही नहीं। फिर वे दोनों खूब झगड़ेंगे और इससे मेरी आत्मा को असीम शांति प्राप्त होगी। इसे ही जीवन का आनंद पॉलिसी कहते हैं, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बर्तन मांजते हुए ये समझ आया कि कुकर एक निहायती छिछोरा और वाहियात किस्म का बर्तन है। सीटी मारना इस छिछोरे पर सूट भी करता है।
सारे बर्तन शराफत से साफ हो जाते हैं, लेकिन इसके अलग नखरे हैं। रबर अलग से धो, सीटी अलग से धो, ढक्कन अलग से धो और शरीर अलग से। उस पर भी ये हरामखोर दाल में डाली गई सारी हल्दी का उपटन 2 सीटी में ही बाहर उछालकर अपने शरीर पर मल लेता है। इसे कौन से फैशन परेड में जाना होता है। हल्दी का फेशियल करके उंगली दुख जाती है, हल्दी छुड़ाते छुड़ाते।